मां की एक गलती बच्चों की पूरी जिंदगी बदल गई। कभी सोचा है, अगर मां ही अपने बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ चली जाए तो उन मासूम दिलों पर क्या गुजरती है। एक रात एक महिला अपने घर से निकल गई, अपनी चाहतों के पीछे, और पीछे रह गए दो छोटे बच्चे। दुबई की चमकती दुनिया से हजारों किलोमीटर दूर, एक सुनसान घर में, भूखे, डरे हुए और बिल्कुल अकेले। लेकिन असली सदमा तब लगा जब उनमें से एक की सांसें धीमी पड़ने लगीं। उसके बाद क्या हुआ, किसने उन्हें बचाया, और उस मां के साथ ऐसी कौन सी सच्चाई सामने आई जिसने सबको दहला दिया। ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखें। रात का अंधेरा उस छोटे गांव की मिट्टी पर आज कुछ ज्यादा ही भारी था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन सलमा के घर के अंदर उस शोर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक तूफान उठा हुआ था। सलमा खिड़की के पास बैठी कांप रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था। स्क्रीन पर बार बार एक ही नाम चमक रहा था, जुबैर बुला रहा है। यही वह आदमी था जिसने सलमा को पहले हमदर्दी दी, फिर दोस्ती, फिर रोज रात बातें, और फिर उसी ने सलमा को भरोसे के ऐसे जाल में बांध दिया जिससे वह निकल नहीं पाई। उसका पति अनीस महीनों से बेरहम, शराबी और गुस्सैल था। मारपीट तो जैसे उसकी आदत बन चुकी थी। और जुबैर, उसने सलमा की यही टूटन पकड़ ली थी। रात को जब अनीस सो जाता, सलमा धीरे से मोबाइल उठाती और कहती, जुबैर, मैं बहुत परेशान हूं। और जुबैर हमेशा मीठी बातें करता। सलमा, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं हूं ना, मैं तुम्हें हर दुख से निकाल दूंगा। सलमा रोती, टूटती और उसके हर शब्द पर भरोसा करती। बच्चों को कुछ समझ नहीं आता था। उन्हें बस लगता मां किसी दोस्त से बात कर रही है, बस इतना ही। वह रात जब सलमा चली गई, उस रात भी जुबैर ने वहीं कहा, आज रात आ जाओ, फिर कभी दर्द नहीं होगा। सलमा ने कांपते हुए खुद से कहा, शायद वही मेरा सहारा है। उसने कमरे की ओर देखा। दो छोटे बच्चे सो रहे थे, 6 साल का एरिस और 3 साल की लैला। उनके चेहरे पर भी भूख साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन सलमा आज मां से ज्यादा एक कमजोर औरत बन चुकी थी। उसने मोबाइल उठाया, जुबैर, मैं तैयार हूं। और फिर बच्चों के सोते चेहरों को बिना छुए, बिना जगाए, वह अंधेरी रात में घर से निकल गई। दरवाजा धीरे से बंद हुआ और बच्चों से मां की खुशबू भी चली गई। अगली सुबह बच्चों का टूटना, सुबह सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो एरिस ने आंखें खोली। अम्मी। कोई जवाब नहीं। वह रसोई में गया। खाना नहीं था, पानी का घड़ा खाली था। लैला रोते हुए बोली, भैया, अम्मी कहाँ गई। आरिस ने खुद को संभाला, बहन के सिर पर हाथ रखा। आ जाएंगी, शायद बाजार गई होंगी। उस दिन दोनों ने एक सूखी रोटी बांटकर खाई। उधर सलमा के साथ क्या हो रहा था। गांव से बाहर पहुंचते ही जुबैर ने उसे मोटरसाइकिल पर बैठाया, उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम सिर्फ मेरी हो। सलमा को लगा शायद उसकी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन शहर पहुंचकर उसकी असली बर्बादी शुरू हुई। जुबैर उसे एक पुरानी सुनसान कोठी में ले गया। दरवाजा बंद करते हुए बोला, थोड़ा काम करना होगा, आदमी आएंगे तुमसे मिलने। सलमा डर गई। जुबैर, ये क्या, तुमने तो कहा था कि शादी करोगे। पहली बार उसकी आंखों में शैतानी चमक दिखाई दी। शादी? तुम जैसी औरतें शादी के लायक नहीं होती, तुम बस काम आ सकती हो। उसने सलमा को धक्का देकर कमरे में बंद कर दिया। उस रात सलमा फूट फूट कर रोई, या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया। अब न लौटने का रास्ता था, न कोई बचाने वाला। उधर घर में दो मासूम और जिंदा लाशों जैसे हालात। घर में बच्चे 3 दिन भूखे रहे। कभी पड़ोसी खाना दे देते, कभी दाल, कभी खिचड़ी। लेकिन बच्चे किसी घर नहीं जाते। उन्हें लगता मां को बुरा लगेगा। आरिस खुद रसोई में जाता। चूल्हा जलाना नहीं आता था। पहले हाथ जलाए, रोया, फिर सीखा। लैला छोटे हाथों से आटा गूंथती, कभी गिरा देती, कभी रो पड़ती। तो एरिस उसे सीने से लगाकर बोलता, मैं हूं ना। जब पैसे खत्म हुए तो एरिस ने गांव में छोटे मोटे काम करने शुरू किए। किसी की बकरियां चराना, किसी की दुकान से सामान पहुंचाना, कभी खेत में हल्का काम। 6 साल का था, लेकिन हालात ने उसे बाप बना दिया था। लैला बीमार हुई तो वह रात भर उसके सिर पर हाथ रखकर बैठा रहा। कभी दोनों भूखे सोते, कभी उठकर रोते। दीवारों को देखते हुए बस एक ही दुआ करते, या अल्लाह, हमारी अम्मी को वापस भेज दे। दोस्तों,
माँ रहमत होती है, लेकिन जब माँ ही गलत रास्ते पर चली जाए तो बच्चे अकेले नहीं पड़ते, वह जिंदा जख्म बन जाते हैं। यह कहानी उन मासूमों की है जिन्होंने माँ का इंतजार किया, लेकिन माँ ने उन्हें इंतजार के अलावा कुछ नहीं दिया। और फिर बड़ी मुसीबत, एक शाम तेज हवा चली, छत टपकने लगी और पहली बार घर अंधेरा हुआ। लैला डर कर बोली, भैया, अम्मी आ जाएंगी ना? आरिस ने उसे गले लगाया, लेकिन उसके अपने दिल में तूफान मचा हुआ था। वह अंदर से टूट चुका था, लेकिन बहन को कभी देखने नहीं दिया। उस रात दोनों भाई बहन एक दूसरे को पकड़े अंधेरे में लेटे रहे, और उधर सलमा एक गंदी कोठी में कैद, हर रात रोती हुई, हर सुबह टूटी हुई और हर पल पछतावे में डूबी हुई। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म कर दिया। जब मां को समझ आया कि बेवकूफी क्या होती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रात की ठंडी हवा कोठी की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन सलमा के लिए उस हवा में कोई ठंडक नहीं थी। उसके अंदर तो पछतावे की आग जल रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, बाल बिखरे थे और चेहरे पर एक ही सवाल लिखा था, बच्चे कैसे होंगे? तभी कदमों की आवाज आई। जुबैर कमरे में आया। उसके चेहरे पर वही सख्त और घमंडी भाव थे। सलमा ने कांपते हाथ जोड़कर कहा, जुबैर, अल्लाह का डर रखो, मुझे घर जाने दो, मेरे बच्चे अकेले हैं। जुबैर हंस पड़ा। बच्चे? अब बच्चों की याद आई? जब रोज रात देर तक मेरे साथ फोन पर बातें करती थी, तब याद नहीं आए? सलमा की आंखों में आंसू आ गए। मैं गलती कर बैठी, मैं बहक गई थी, प्लीज मुझे जाने दो। जुबैर का चेहरा सख्त हो गया। अपने आप को क्या समझती हो? जो काम तुमसे करवाना है वही करोगी, नहीं तो? उसने सलमा के बाल पकड़कर उसे दीवार से जोर से पटका। सलमा की चीख निकल गई, लेकिन यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता था। यहां दर्द की पुकार नहीं सुनी जाती, बस धंधा चलता था। पीछे से एक औरत बोली, नई आई है क्या? रोएगी, फिर चुप हो जाएगी, सबकी यही किस्मत है। सलमा और भी डर गई। उसे पहली बार असली एहसास हुआ, वह किस खतरनाक जगह में फंस चुकी है। उधर बच्चे, घर में भूख बुखार और अंधेरा। गांव के उस छोटे से टूटे हुए घर में आरिस सुबह से ही इधर उधर घूमकर लकड़ियां ढूंढ रहा था, ताकि चूल्हा जला सके। लैला का माथा तेज बुखार से जल रहा था। आरिस ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसके सिर पर पानी रखा। दर्द कम हुआ? लैला बहुत कमजोर आवाज में बोली। भैया, मुझे भूख लगी है। आरिस की आंखें भर आईं, लेकिन उसने रोया नहीं। उसे लगा, अगर वह टूट गया तो बहन कौन संभालेगा। उसने मुश्किल से आटा गूंथा। हाथों में छाले पड़ गए। वह तो सिर्फ 6 साल का बच्चा था, लेकिन मजबूरी इंसान को क्या क्या नहीं बनाती। उसने लकड़ी जलाई, पहली रोटी जली हुई बनी। लैला ने खाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत और खराब हो गई। लैला ने धीमे से कहा, अम्मी, मुझे अम्मी चाहिए। आरिस की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उसने बहन का माथा चूमकर कहा, अम्मी आ जाएंगी, तू बस दुआ कर। दुनिया में सबसे दर्दनाक वाक्य वही होते हैं जो छोटे बच्चे मजबूरी में बोलते हैं। गांव वालों का रवैया बदलना, कुछ पड़ोसी अब ताने मारने लगे थे। मां भाग गई, बाप शराबी, ये बच्चे तो बर्बाद हो जाएंगे, हमें क्यों जिम्मेदारी उठानी चाहिए, इनके माँ बाप की गलती है। आरिस सब सुन लेता था, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। वह रात को सूनी छत देखकर धीरे से कहता, या अल्लाह, हम मासूम हैं, हम पर रहम कर। उधर सलमा की जिंदगी और बदतर होती गई। शहर में सलमा के साथ रोज जबरदस्ती एक की जाती। उसकी चीखें किसी तक नहीं पहुंचती। जुबैर कहता, नखरे मत कर, जिस रात तू मेरे साथ भागी थी, उसी दिन से तू मेरी बन चुकी है, अब जो कहूंगा वही करेगी। सलमा सब सह लेती। हर रात सोचती, मेरे बच्चे, मेरी दुआएं उनके सिर पर नहीं हैं, वो कैसे होंगे। वह कई बार भागने की कोशिश करती, लेकिन 3 औरतें और 2 मर्द उसे पकड़ लेते। अब सलमा रोज 2 नमाजें पढ़ती थी, एक खुद के लिए और एक अपने बच्चों के लिए। या अल्लाह, मेरे बच्चों को बचा लेना, मुझे सजा दे देना, पर उन्हें नहीं। एक रात जब सलमा की रूह कांप उठी, उस रात एक बूढ़ा और डरावनी आंखों वाला आदमी आया। सलमा कांप रही थी। वह आदमी बोला, पहली बार है, रोना बंद कर। सलमा ने चेहरा ढक लिया, लेकिन उसकी चीखें कमरे में गूंजती रहीं। हंसी की आवाजें, चप्पलों की खटखट और दर्द का काला अंधेरा, सब कुछ उसे घेर चुका था। उसके बाद सलमा कमरे के एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गई।
उसने बच्चों की तस्वीर उठाई। आरिस की छोटी सी मुस्कान, लैला के नन्हे नन्हे हाथ। वह तस्वीर सीने से लगाकर फूट कर रोई। मेरे बच्चों, तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जिंदा हूं। उधर उसी रात गांव में लैला की हालत फिर बिगड़ गई। बुखार तेज था, घर में दवाई खत्म थी। पड़ोसी रात होने के कारण दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थे। आरिस ने लड़खड़ाती बहन को गले लगाया। मैं हूं ना, तू ठीक हो जाएगी। लैला ने उसके कंधे पर सिर रखकर धीमे से कहा, अम्मी। आरिस की आंखें बहती रहीं, लेकिन उसने बहन का माथा चूमकर कहा, हम दोनों साथ हैं। अल्लाह हमारे साथ है। दोस्तों, मां के बिना बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी रूह के अंदर एक चीज कभी नहीं भरती, और वो है सुकून। आरिस और लैला जी तो रहे थे, लेकिन जिंदगी की हर सांस उनकी रूह को तोड़ रही थी। फिर आया तूफान, जिसने कहानी बदल दी। एक शाम हवा बहुत तेज चलने लगी। आसमान काला हो गया। आरिस मजदूरी करने खेतों में गया था। लैला घर में सो रही थी। अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हुई। छत टपकने लगी। लैला डर कर उठी। घर में पानी भरने लगा। बिजली कड़कने लगी। लैला चीख पड़ी, भैया। उसी समय शहर में सलमा एक गंदी गली में खड़ी उसी तूफान को महसूस कर रही थी। उसने कांप कर दुआ की, या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। लेकिन उसे नहीं पता था, इसी तूफान में उसके बच्चों पर सबसे बड़ा खतरा आने वाला है। उधर आरिस दवाई लेने के बाद बारिश में दौड़ रहा था। उसके पैर कीचड़ में धंसते जा रहे थे। जैसे ही वह घर पहुंचा, अंदर से लैला की चीख आई, भैया, मुझे बचाओ। आरिस दरवाजे की तरफ कूदा। बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। बिजली आसमान को चीरकर धरती पर गिर रही थी। गांव की गलियां पानी से पूरी तरह भर चुकी थीं। लेकिन इस तूफान से भी ज्यादा खतरनाक माहौल उस घर के अंदर एक था, जहां छोटी सी लैला अकेली डर से कांप रही थी। घर के अंदर मौत जैसा साया छत से लगातार पानी गिर रहा था। फर्श पर कीचड़ जैसा गंदा पानी फैल चुका था। दीवारों से मिट्टी झर रही थी। लैला ठंड से कांपते हुए एक कोने में खड़ी थी, और उसके सिर के ऊपर लकड़ी की बड़ी अलमारी हिल रही थी। बारिश में भीगकर किसी भी पल गिर सकती थी। लैला ने घबराकर चिल्लाया, भैया, भैया, बचाओ। उसकी चीखें किस्मत की तरह बाहर खड़े आरिस तक पहुंच चुकी थीं। एरिस ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा अंदर से फंसा हुआ था। वह चिल्लाया, लैला, डरो मत, मैं आ रहा हूं। उसकी आवाज में बाप की मजबूती और मां का दर्द दोनों मौजूद थे। एक जोरदार धक्का और दरवाजा टूट गया। एरिस अंदर घुसते ही चिल्लाया, लैला। लैला रोती हुई उसकी तरफ भागी और उससे लिपट गई। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। एरिस ने उसे सीने से लगाकर कहा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी पल ऊपर की अलमारी जोर से हिली और पूरी ताकत के साथ नीचे गिरी। धड़ाम! अलमारी सीधी आरिस के ऊपर गिरी। लैला चीख उठी, भैया। उसकी छोटी दुनिया उसके सामने बिखर चुकी थी। आरिस का दर्द, जो किसी बच्चे को सहना नहीं चाहिए। लैला छोटे छोटे हाथों से अलमारी हटाने की कोशिश करती रही, पर वह बहुत भारी थी। आरिस दर्द से कराहते हुए बोला, रो मत, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी। उसकी पीठ और कंधे पर गहरी चोट आई थी। ठंडे पानी में पड़ा वह लगातार कांप रहा था। लैला उसके पास बैठी रो रही थी। भैया, मुझे अम्मी चाहिए। आरिस ने आंसू रोकते हुए कहा, अम्मी आ जाएंगी। लेकिन उसके अंदर एक सवाल जल रहा था, आएंगी कब? उधर सलमा, दर्द की कैदी, उसी रात उसी तूफान में शहर की उस कोठी में सलमा जोर से चीख उठी। जुबैर उसे फिर कमरे में धकेल रहा था। सलमा रोते हुए बोली, जुबैर, मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो, मुझे छोड़ दो। जुबैर ने घृणा भरी आवाज में कहा, याद कब आई? जब मेरे साथ हंसी मजाक करती थी, तब क्यों नहीं सोचा? सलमा उसके पैरों में गिरकर बोली, अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दो। मेरा बेटा, मेरी बेटी अकेले हैं। जुबैर ने उसे लात मारी। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। तुम अब यही की हो, समझी? उसने दरवाजा बंद कर दिया। सलमा चीखती रही, रोती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। दोस्तों, गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन कुछ गलतियां इंसान की रूह को जिंदगी भर जलाती रहती हैं। सलमा का दिल कहता था, भाग जा, लेकिन उसके जिस्म पर जैसे ताला लग चुका था। अगली सुबह
बच्चों के घर में सन्नाटा तूफान थम चुका था, लेकिन उस घर की मुसीबत नहीं। लैला आरिस के पास सिर रखकर सो गई थी। आरिस दर्द में पूरी रात जागता रहा। सुबह तक उसका बुखार बढ़ चुका था। अंदरूनी चोटें गहरी थीं। लैला उठकर बोली, भैया, मुझे भूख लगी है। लेकिन आरिस उठ भी नहीं पा रहा था। उसने मुश्किल से कहा, रसोई में जाकर दूध ले आओ। लैला दौड़ी, लेकिन दूध तो कल ही खत्म हो चुका था। कुछ नहीं था, सिर्फ पानी। वह वही पानी लेकर आई। आरिस ने कहा, तुम पी लो। लैला रोते हुए बोली, नहीं, पहले भैया पिएंगे। छोटा सा दिल, लेकिन उस दिन वह बाप की तरह खड़ा था। आरिस हल्का सा मुस्कुराया और बहन के बाल सहलाते हुए बोला, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन उसके चेहरे का दर्द सच छुपा नहीं पा रहा था। उधर सलमा, मौत से भी बुरी रात, उस रात कोठी में झगड़ा हुआ। 3 आदमी आए और सलमा को डराते हुए बोले, भागना चाहती हो? पहले हमारे काम के पैसे चुका दो। उन्होंने सलमा पर हाथ उठाया, उसे घसीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए। उसकी चीखें दीवारों से टकराती रहीं। कुछ देर बाद सलमा फर्श पर पड़ी थी, खून, दर्द और आंसुओं में भीगी हुई। उसने आसमान की तरफ देखा और टूटी आवाज में बोली, या अल्लाह, मुझे मार दे, पर मेरे बच्चों को बचा लेना। लेकिन किस्मत का फैसला अभी बाकी था। 2 दिन बाद, हालात और खराब 2 दिनों से लैला ठीक से सो नहीं पाई थी। आरिस की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। उसका बुखार तेज था, उठ नहीं पा रहा था। फिर भी दोनों बच्चे किसी के घर नहीं गए। उन्हें डर था, अगर माँ लौट आई और हमें घर में ना पाए। दोनों भाई बहन अपने ही टूटे घर में एक दूसरे पर टिके रहे। कभी लैला कहती, भैया, मैं दूध ढूंढ कर लाती हूं, और 3 साल की बच्ची टूटे घर में इधर उधर कुछ ढूंढती रहती। कभी खाली बर्तन मिलता, कभी टूटा गिलास। जब वह रोती, आरिस धीरे से कहता, मेरे पास आ जाओ, यहां कोई नहीं। वह दृश्य दिल को अंदर तक तोड़ देने वाला था। उधर सलमा, अब बस भागना ही आखिरी रास्ता। 3 दिन तक सलमा कैद रही। चौथी रात एक पुरानी खिड़की थोड़ी सी खुली मिली। सलमा ने एक पल भी नहीं सोचा। वह उस खिड़की से निकल गई। नंगे पैर, बारिश, कीचड़, अंधेरा। वह दौड़ रही थी, मेरे बच्चों, मैं आ रही हूं। लेकिन जैसे ही वह सड़क पर पहुंची, जुबैर ने उसे देख लिया। वह मोटरसाइकिल लेकर पीछे दौड़ा। सलमा, रुक जा, वरना मार दूंगा। सलमा आंसू पोंछकर और जोर से दौड़ी। उसके कानों में बस एक आवाज थी, अम्मी। उधर बच्चों पर नया कहर। लैला बेहोश हो गई। उसी रात लैला अचानक गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गईं, फिर धीरे धीरे रुकने लगीं। आरिस चिल्लाया, लैला, लैला उठो। वह उसे हिलाता रहा, पर कोई असर नहीं हुआ। आरिस रोते हुए बारिश में बाहर भागा, कोई मदद करो, मेरी बहन मर जाएगी। लेकिन तूफान में किसी ने दरवाजा नहीं खोला। छोटे कदम कीचड़ में डूबते हुए वह बहन को उठाकर फिर घर की तरफ दौड़ा। अकेला, टूटा हुआ, भूखा, डरा हुआ, और उसके कंधों पर अपनी छोटी बहन की जान। जहां मां और बच्चों की सांसों के बीच सिर्फ कुछ कदम बाकी रह गए थे। रात अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। आसमान में बादल भारी थे। हवा में ठंड, दर्द और डर तीनों एक साथ घूम रहे थे। सलमा सड़क पर भागती जा रही थी। चोटें उसके पूरे शरीर में जल रही थीं, लेकिन उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अम्मी, घर आ जाओ। उधर बच्चे, मौत और उम्मीद के बीच फंसे हुए लैला अभी तक होश में नहीं आई थी। आरिस उसे गोद में लिए बैठा था और खुद दर्द से कांप रहा था। अलमारी की चोट, 2 दिन से भूखे प्यासे रहना, ठंड, तूफान, सबने उसकी सांसें तोड़ रखी थीं। वह बहन के गाल थपथपाकर कह रहा था, लैला, मेरी जान, उठो, प्लीज उठो। लेकिन लैला बिल्कुल शांत, जैसे जान ही न बची हो। आरिस को अचानक लगा, शायद उसकी बहन मर चुकी है। उसके छोटे से दिल पर बिजली गिर पड़ी। वह टूटी हुई आवाज में बोला, या अल्लाह, मेरी बहन को वापस भेज दे। उसने उसे कसकर सीने से लगाया और जोर से रोने लगा। उधर सलमा जान की बाजी लगाकर भाग रही थी। सलमा खेतों की पगडंडी में पहुंची। पैर कीचड़ में ढंसते जा रहे थे। सांसें भारी हो चुकी थीं। जुबैर बाइक लेकर और पास आता जा रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लाइट बिल्कुल नजदीक। सलमा ने गला फाड़कर चीख लगाई, मेरे बच्चों! दर्द से भरी एक मां सबसे ताकतवर बन जाती है। उसने दुपट्टा फेंक दिया और नंगे पैर दौड़ पड़ी।
घुटनों से खून बह रहा था, फिर भी वह रुक नहीं रही थी। बच्चे, आखिरी बार एक दूसरे को पकड़े बैठे आरिस ने लैला को गर्म रखने के लिए अपना फटा हुआ स्वेटर उतारकर उसे पहनाया। उसकी हालत बहुत खराब थी, फिर भी वह अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा था। वह धीरे से उसके कान में बोला, मेरी बहन, तू मुझसे दूर मत जाना, प्लीज। उसकी आवाज रोते रोते टूट चुकी थी। अचानक लैला ने बहुत हल्की सी सांस ली। आरिस चिल्ला पड़ा, लैला, तुम जिंदा हो। वह बच्चा रोते रोते मुस्कुराने लगा, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं चली। लैला के होंठों से सिर्फ एक शब्द निकला, अम्मी, और वह फिर बेहोश हो गई। आरिस ने खुद को संभालते हुए कहा, अभी आती हैं, अभी, बस थोड़ी देर। सलमा को रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिली। सलमा गिरते गिरते एक बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पर रुकी। अम्मा ने उसे देखकर दहशत से कहा, या अल्लाह, ये क्या हाल कर रखा है बेटी। सलमा रोते हुए बोली, मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं मर जाऊंगी अगर उन्हें कुछ हो गया। अम्मा ने पानी दिया, दुपट्टा दिया और हाथ में एक लाठी थमाई और बोली, जा बेटी, अल्लाह तेरे साथ है। सलमा ने कांपते हुए उन्हें धन्यवाद कहा और फिर से दौड़ पड़ी। अब असली पीछा शुरू हुआ। जुबैर ने बाइक की रफ्तार और तेज कर दी। उसने सलमा को देख लिया और चिल्लाया, सलमा, रुक जा। सलमा पूरी ताकत से दौड़ती हुई उस गली में मुड़ी जहां उसका पुराना घर था। उसके दिल में सिर्फ एक उम्मीद, बस एक बार मेरे बच्चे मिल जाएं, अल्लाह। घर जहां बच्चे मौत से लड़ रहे थे। आरिस ने बहन के सिर पर हाथ रखा। उसके होंठों पर दुआ थी और आंखों में डर। अगर अम्मी ना आई तो मैं क्या करूंगा, वह अल्लाह से कह रहा था। मेरी बहन को मत ले जाना, प्लीज। और तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। आरिस डर गया। उसने कांपते हुए पूछा, कौन? दस्तक और तेज, फिर आवाज आई, आरिस, लैला, दरवाजा खोलो बेटा, मैं हूं। मां और बच्चे 4 दिनों बाद आमने सामने। आरिस दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही दरवाजा खुला, सलमा अंदर गिर पड़ी और बच्चों को सीने से लगाकर चीख उठी, बच्चों, मेरे बच्चों। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि दीवारें तक कांप उठी। उसने आरिस का चेहरा पकड़ा, बेटा, ये क्या हाल, कहां लगी, किसने मारा, खाना किसने दिया? फिर उसने लैला को उठाया और जोर से रोई, या अल्लाह, मेरी बेटी को होश क्यों नहीं आ रहा। लैला की गर्दन लटक रही थी, वह लगभग बेहोश थी। सलमा का दिल टूट गया। वह उसे सीने से लगाकर कह रही थी, मेरी जान, आंखें खोलो। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। तभी बाहर बाइक रुकी। जुबैर चिल्ला रहा था, सलमा, दरवाजा खोल। आरिस डर गया। उसने सलमा का हाथ पकड़ा। अम्मी, ये हमारे घर क्यों आ गया? सलमा कांपते हुए बोली, वह हमें ले जाएगा बेटा, मैं तुम्हें फिर नहीं खो सकती। उसने तुरंत फैसला किया, भागना पड़ेगा, यहीं से, अभी। रात। मां बच्चों को गोद में लेकर भागी। सलमा ने लैला को गोद में उठाया, आरिस का हाथ पकड़ा और पीछे की टूटी दीवार से गली में निकल गई। अंधेरा, ठंड, कीचड़, खतरा सब तरफ था, पर मां अपने बच्चों के साथ जान देकर भी लड़ने को तैयार थी। वह दौड़ते हुए कह रही थी, बेटा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आरिस बोला, अम्मी, मुझे दर्द हो रहा है। सलमा का दिल फट गया। मोड़। लैला की सांस बंद होने लगी। दौड़ते दौड़ते सलमा ने देखा, लैला की सांस बहुत धीमी हो रही है। उसका चेहरा नीला पड़ रहा था। सलमा चीख पड़ी, या अल्लाह, मेरी बेटी को बचा ले। वह सड़क पर घुटनों के बल बैठ गई और लैला को हिलाने लगी। लैला, उठो मेरी जान, प्लीज आंखें खोलो। आरिस रोते हुए बोला, अम्मी, लैला को हकीम के पास ले चलो। यह सुनकर सलमा की नींद टूटी। हाँ, हकीम, इलाज। वह दोनों बच्चों को लेकर पूरी जान से सड़क की तरफ दौड़ी। चमत्कार, एक कार अचानक वहां आ पहुंची। एक कार सड़क पर रुकी। अंदर एक परिवार था। उन्होंने सलमा और बच्चों को गिरते हुए देखा। एक बुजुर्ग तुरंत उतरे और बोले, बेटी, बच्ची की सांस रुक रही है, उसे गाड़ी में लाओ। सलमा चीखते हुए बोली, कृपा करके मेरी बच्ची को बचा लो। कार तेजी से इलाज के लिए निकल पड़ी। अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई। इलाज वाले कमरे में लैला को अंदर ले जाया गया। सलमा बाहर गिरकर रोने लगी, मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। आरिस उसके पास बैठा बोला, अम्मी, मुझे भूख लगी है। सलमा के आंसू और तेज बहने लगे। उसने उसे सीने से लगाया, मेरे बच्चे,
तू कितना नाचा रहा हो गया। 40 मिनट बाद हकीम बाहर आए। पूरा बरामदा शांत हो गया था। सलमा कांप रही थी। आरिस उसका हाथ पकड़े था। हकीम ने कहा, बच्ची जिंदा है लेकिन बहुत कमजोर है। सलमा जमीन पर गिरते गिरते बची। हकीम बोले, अगर थोड़ी और देर हो जाती तो हम कुछ नहीं कर पाते। सलमा ने आरिस को कसकर गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। सुबह जुबैर को पकड़ लिया गया। रास्ते में बुजुर्ग आदमी ने सब देख लिया था। उन्होंने चौकी में खबर दे दी। जुबैर को औरतों को बेचने और मारपीट के मामले में पकड़ लिया गया। उसे सलमा और बच्चों से दूर रखा गया। 1 हफ्ते बाद सलमा और बच्चों का नया घर, अम्मा, हकीम और चौकी की मदद से सरकार ने सलमा को एक छोटा घर दिलवा दिया। बच्चे वहीं रहने लगे। लैला धीरे धीरे ठीक हो रही थी। आरिस भी संभल चुका था। सलमा रोज दोनों के सिर पर हाथ रखकर कहती, मैं तुम्हें अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आरिस मुस्कुराकर कहता, अम्मी, हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। लैला भी बोलती, हाँ, अम्मी का घर, हमारा घर। कहानी का संदेश, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सिर्फ दर्द होता है, लेकिन अगर इंसान हिम्मत न छोड़े तो वही दर्द एक नई जिंदगी की शुरुआत बन जाता है। सलमा से गलती हुई थी, लेकिन बच्चों को बचाने के लिए उसने जान तक दांव पर लगा दी और एक बच्ची की कमजोर सांस उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई। अंत में मेरे चैनल के लिए, अगर कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो कृपया हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे आने वाली इसी तरह की भावुक और दिल छू लेने वाली कहानियां नहीं मिस करें।